सीरीज है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। जो भी सीरीजेस अपलोड किए गए हैं उसके बाद वाली सीरीज है ये आपकी। तो केजीएमयू, एबीबीएमयू, पैरामेडिकल और आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा, जिन स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं जो कि आपकी बायोलॉजी से रिलेट करता हुआ एमसीक्यूज है डियर। नर्सिंग एप्टीट्यूड में नर्सिंग और बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं उनसे जो रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे सिस्टम से आपकी। और जितने भी नर्सेस डे हो गया, टॉयलेट डे हो गया या फिर मदर्स डे हो गया, ये सब डे की रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है। और जीके से भी कुछ क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में डाल देते हैं, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सारे टर्म भी आप लोग को दे दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। साथ में वीडियो पसंद आए तो डियर लाइक एक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है डियर, और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने डियर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा ओआरएस कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यू टू, ओआरएस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन के कारण या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के कारण या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के कारण या कंडक्शन थ्रू एबी नोड्स के कारण। तो राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन बी जाएगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के कारण, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ओआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अकर बाय डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निलय के विदो वर्णन द्वारा होता है, वी ध्रुवन द्वारा, है ना। नेक्स्ट हमारा लॉन्गर ओआरएस कॉम्प्लेक्स यदि रहेगा डियर तो सीन इन प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर में मिलेगा, पिट्स करेगा एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज रहेगा, यानी समय से पहले वेंट्रिकुलर पिट्स और वेंट्रिकुलर आपका अतलाता में लंबे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर कितना होता है, 5 to 10 होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको क्या कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एच का मतलब मरकरी हो गया, और 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, यानी कि 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पोर्टल वेनस प्रेशर मीन्स होता है द प्रेशर इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन, इट इज नॉर्मली बिटवीन 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इट इंक्रीज दैट इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, देखिएगा पोर्टल सीरा परक दबाव का अर्थ है अक्रीट पोर्टल सीरा में दबाव यह आमतौर पर 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच होता है, इसकी वृद्धि को पोर्टल हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट, which of layer of the artery condition artery contains a smooth muscles, धमनी की किस परत में चिकनी मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन ए में टूनिका आपका इनर, आपका इनरना इंटरना, बी में टूनिका मीडिया या सी में टूनिका अल्बा, डी में टूनिका एक्सटर्ना, है ना। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, टूनिका मीडिया। क्या होगा डियर, टूनिका मीडिया होगा। द वॉल ऑफ आर्टरी हैज 3 कोर्ट्स, कितना होता है डियर, 3 कोर्ट्स होते हैं इसकी दीवारें। वॉल आर्टरी की, टूनिका इंटरना और मीडिया और एक्सटर्ना। इंटरना जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है डियर। अब मेड किससे बना हुआ है, आपका एंडोथेलियम से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरना हमारा किससे बना हुआ है, तो एंडोथेलियम से। मीडिया की बात करेगा तो मिडिल लेयर होता है, मेड बाय स्मूथ मसल से बना रहता है, इलास्टिक फाइबर रहता है डियर। टूनिका एक्सटर्ना की बात किया जाती है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एडवेंसिया। क्या बोल सकते हैं, एडवेंसिया, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर क्वेश्चन ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ब्लड वेसल विच सप्लाई द हार्ट इज, हृदय को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं हैं। ऑप्शन ए में पल्मोनरी, बी में कोरोनरी, सी में आपके पास कार्डिक और डी में रीनल है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएंगे डियर, क्या जाएगा इसमें राइट आंसर आपका। चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी सोचते जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डियर, ताकि आपको क्या होगा ना, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट आंसर इसमें बी आएगा डियर, क्या होगा, कोरोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका सिम्पथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में बी यूज ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, दीज ड्रग्स वर्क बाय, दीज ड्रग्स वर्क बाय, उच्च रक्तचाप से ग्रसित आपातकाल के दौरान सहानुभूति और रोधक एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है। ये दवाएं काम करती हैं डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर आपका है इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, या वैस्को कंस्ट्रिक्टिंग द एंटे आपका एंटेरियोरलर वेट, या नॉन ऑफ द एबव।
राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन इसमें ए जाएगा करेक्ट। सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 और डायस्टोलिक मोर देन 120 mm ऑफ एचजी होता है डियर, और एविडेंस ऑफ एक्टिव एंड ऑर्गन डैमेज करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाता है। यदि आपकी सिस्टोलिक 180 है से ज्यादा है डियर, डायस्टोलिक आपका 120 से ज्यादा है, क्योंकि हमारा नॉर्मल कितना होता है डियर 120/80, कितना होता है बीपी का नॉर्मल रेंज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, तो ये चीजें इसकी नॉर्मल है, और यदि इमरजेंसी कंडीशन में रहा तो इतना ये रहेगा डियर। और सिम्थोलाइट आपका सिम्थोलाइटिक देखिएगा, सिम्थेटोलाइटिक एजेंट मीन्स होता है कि ड्रग दैट इंटरफेयरिंग विद अपोजिंग, फिर आपका इनहिबिटिंग और डिस्ट्रॉइंग इम्पल्सेस फ्रॉम द सिम्थेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, यानी कि सिम्थोलाइटिक एजेंटों का मतलब है कि दवा जो सहानुभूति तंत्रिका तंत्रावेकों को बाधित करने, विरोध करने, बाधित करने या नष्ट करने के लिए है। राइट आंसर इसमें क्या हुआ कि इसलिए आपका एक्टिविटी सिम्थेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स। उच्च रक्तचाप के उपचार में उपयोग के कैल्शियम चैनल अवरोधक एजेंटों में शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पैराजोसिन, या फिर लिडोफ्लेजिन, या फिर कैप्टोप्रिल, या फिर निफिडेविन। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? डी जाएगा, नेफिडिफिन क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग दैट सो द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू अ स्मूथ मसल सेल ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल, रिजल्टिंग इन आर्टियल वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीजिंग हार्ट रेट करता है डियर। एग्जांपल में जैसे कि आपका नेफिडिफिन हो गया, वेरापामिन हो गया, या फिर देखिएगा निकार्डिपिन हो गया, अम्लोडिपिन हो गया, ये सब क्या है डियर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप्स हैं। ओके, यदि आपके एग्जाम में पूछे एक्सेप्ट में तो आपको ये सब याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफिडिपिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, बीटा ब्लॉकर या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपका एडर्जेनिक एंटागोनिस्ट। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर में निफिडिपिन आता है डियर। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया आपके लिए नया वर्ड लग रहा होगा डियर, प्रेगनेंसी के टाइम में होता है डियर, ये कॉम्प्लिकेशन होती है मदर्स के अंदर में। पहले आपकी प्री एक्लेम्सिया होती है, देन आपकी एक्लेम्सिया होती है। यदि प्री एक्लेम्सिया की बात करें डियर, प्री एक्लेम्सिया की बात किया जाए तो इसमें आपकी डियर हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटीन्यूरिया रहेगा डियर, ठीक है, ये सब चीजें, इसमें एडिमा रहेगा, ये सब चीजें आपका प्री एक्लेम्सिया में मिलेगा। एक्लेम्सिया में डियर एक अलग होता है, तीनों तो होता है डियर, एक कन्वर्जन होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, चक्कर आएंगे, पेशेंट को सीजर होगा, मिर्गी जैसा होगा, कन्वर्जन इसमें आएगा एक्लेम्सिया वाले में। ये दोनों में समानताएं हैं डियर, दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। लिंक को आप लोग शेयर जरूर करेंगे डियर, जितने भी आपके फ्रेंड है, चाहे जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं डियर। तो इंग्लिश में तो क्लास ली जा रही है, हिंदी में भी ली जा रही है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में ऑलमोस्ट स्टेट में पूछा जाता है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए डियर, आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर के जो भी बच्चे रहेंगे डियर, ताकि उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रह सके। यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात किया गया डियर, तो एज होगा, ओबेसिटी होगा, सॉल्ट इंटेक होगा, अल्कोहल होगा। तो मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है डियर? मॉडिफाई करना। मान के चलिए घर आपका रिपेयरिंग करना, टूट गया, फूट गया, उसको मॉडिफाई कर दिया, है ना? तो किसको किसको मॉडिफाई कर सकते हैं डियर? किसको किसको कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा। क्या आपकी एज यदि आपकी 17 18 है तो उसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं? नहीं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे जाएगा, बट उसको नीचे हम नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट एज टू ऑल द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर दैट कैन बी मॉडिफाई, एज, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री, या मेल जेंडर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जो कि फॉर हाइपरटेंशन के लिए। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मींस होता है कैन नॉट चेंज। ओके, जैसे एज आया, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन आया, फैमिली हिस्ट्री आएगा डियर, और मेल की जो जेंडर होंगी ये सब आपका नॉन मॉडिफाइबल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन? नोट या रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जोखिम कारक नहीं है? ऑप्शन ए में जेनेटिक, बी में ओबेसिटी, सी में यूथ है, डी में स्मोकिंग है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, यूथ। रिस्क फैक्टर फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन जैसे एडियोपैथिक हाइपरटेंशन आर ओल्ड एज, obesity, smoking, genetic, alcohol consumption, sedentary lifestyle, high intake of sodium, saturated fatty acid and stress, ये सब हमारा रिस्क फैक्टर है। इसलिए राइट आंसर क्या आ गया इसमें? यूथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वाइटल साइन चेंज इन द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन? कौन सा महत्वपूर्ण संकेत परिवर्तन उच्च रक्तचाप का सबसे संभावित संकेतक है? ऑप्शन ए में आपके पास नैरोइंग पल्स प्रेशर, बी में इरेगुलर पल्स है, सी में फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर है, और डी में डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीड कर रहा है यानी कि बढ़ेगा 90 mm ऑफ एचजी से। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा। ओके, इन अडल्ट्स में बात किया जाए, कंडीशन विच द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हायर देन 140 और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 93 सेपरेट आपका ओकेजन रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा डियर? हाइपरटेंशन कहलाएगा। ये नैरो पल्स प्रेशर, इरेगुलर पल्स, फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर आर नॉट इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका कि वाइटल साइन चेंज ऑफ द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन, तो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर एक्सीडिंग कर रहा है क्या? 90 mm ऑफ एज से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट। क्या है? लो सोडियम डाइट इन अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, है ना? लो सोडियम डाइट लेना और पेशेंट को प्रॉब्लम है तो क्या? तो हाइपरटेंशन का द नर्स सूट से क्या करेंगी? उच्च रक्तचाप वाले रोगी में कम सोडियम आहार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नर्स को जांच करनी चाहिए। क्या जांच करेगी डियर? सीरम सोडियम लेवल जांच करेगी, चेंजेस इन बॉडी वेट देखेगी, अपीयरेंस ऑफ अनकल्स देखेगी, या फिर ब्रेथ साउंड देखेगी। क्या देखेंगी? तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, यानी कि चेंजेस इन बॉडी वेट को देखा जाएगा। लो आपका सॉल्ट जो है डियर, आपका यहाँ पे देखा जाए, लो सॉल्ट की बात किया जाए, सोडियम डाइट मीन्स होता है डाइट इन विच नो सॉल्ट अलाउड ऑन पेशेंट, राइट? नो सॉल्टी फूड आर सर्व, है ना? क्योंकि हाइपरटेंशन वाली पेशेंट को सॉल्ट डाइट नहीं लेना, उसको बहुत कम लेना होगा। द डाइट यूज्ड इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन एंड कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बाय डिक्रीजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू बॉडी, डिक्रीजिंग बॉडी वेट। ओके, तो यहाँ पे क्या बता दिया? इस आहार का उपयोग शरीर में वाह्य तरल पदार्थ यानी शरीर के वजन में कमी करता है और कम करके जो उच्च रक्तचाप और कंजस्टिव दिल की विफलता के इलाज में भी किया जाता है, यानी कि सोडियम लेवल कम दे रहे हैं तो। और नेक्स्ट में सोडियम इज द मोस्ट अबंडेंट कैल्शियम होता है प्रेजेंट इन द किसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। सो सोडियम इज मेन कंट्रीब्यूटर टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द बॉडी के लिए। द सीरम सोडियम लेवल विल बी चेक किया जाएगा बाय ओनली वन फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये आपकी राइट आंसर क्या गया डियर? ऑप्शन बी गया। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा हो क्लास, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। एक कॉम्प्लिकेशन पूछा है किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, या फिर आपका एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो सकता है, या एक्यूट आर्टियल आपका ऑक्लूजन होगा, या इवर्सिबल इस्चेमिया होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक डियर। इसमें ट्रोपोनिन टेस्ट करवाया जाता है, ये भी आ सकता है आप लोगों को, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन टेस्ट होता है मायोकार्डियल, यानी कि वन भी रह सकता है आगे कुछ ऐसा, यानी ट्रोपोनिन याद रखना है, जो कि एमआई पेशेंट में सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं डियर, सबसे पहले हम जो टैबलेट दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन सब लिंगवल यानी कि जीभ के नीचे सबसे पहले दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कार्डिक एंजाइम वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू एलिवेट फर्स्ट इन अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ मायोकार्डियल इंफार्क्शन? मायोकार्डियल इंफार्क्शन रोग देखिएगा, रुधिर के निदान वाले क्लाइंट में नर्स किस कार्डिक एंजाइम को सबसे पहले ऊपर उठने की उम्मीद रखती हैं? ऑप्शन ए में क्या? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस, एट्रोपोनिन, या व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या आ जाएगा डियर? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए जाएगा, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस। किसमें था डियर? कि यहाँ पे एलिवेट फर्स्ट इन द डायग्नोस विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट कर सकते, क्या उम्मीद कर सकते? सबसे पहले सीपी के एमपी देखेंगे, यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है डियर आपके पास? कैन इंक्रीज इन द क्रिएटिनिन काइनेस एमबी आइसोएंजाइम कैन बी कॉज्ड बाय, किसके वजह से डियर? क्रिएटिनिन जो है कि आपका किनेस एमबी आइसोएंजाइम में वृद्धि के कारण हो सकते हैं, सेरेब्रल ब्लीडिंग के कारण, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, स्केलेटल मसल डैमेज ड्यू टू आपका रिसेंट फॉल, मायोकार्डियल नेक्रोसिस। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, मायोकार्डियल नेक्रोसिस। सीकेएमबी जो है दिया ये आपका, ये क्या है? क्रिएटिनिन काइनेस है, मायोकार्डियल मसल्स इज एन आपका आइसोफॉर्म या क्रिएटिनिन काइनेस एंजाइम प्रेजेंट इनटू मायोकार्डियल मसल्स, सो इट इज इंक्रीज लेवल इंडिकेट्स मायोकार्डियल मसल्स नेक्रोसिस और इन्फेक्शंस। ठीक है, डिफरेंट आइसो आपको फॉर्म प्रिडो आपका प्रिडोमिनेट इज डिफरेंट टिश्यूज होता है, स्केलेटल मसल्स यानी कार्डिक मसल्स एंड द ब्रेन, एडिंग द डिफरेंशियल एंड डायग्नोसिस कंडीशन इन विच द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। हिंदी में आपको पूरा दिया हुआ डियर, अच्छे से आप हिंदी एक बार इसे देख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच लैबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डिक डैमेज? कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण कार्डिक क्षति के बारे में सबसे विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है? तो एएलटी होगा, सीकेएमबी होगा, एलडीएच होगा, एएसटी होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, सीकेएमबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। ठीक है, मायोकार्डियल डैमेज। तो ऑप्शन सी में क्या है? सीकेएमबी, बी में क्या है? मायोग्लोबिन, सी में क्या है? ट्रोपोनिन फर्स्ट, और डी में है सीके। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर आपका? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी जाएगा, क्योंकि मैंने भी जस्ट पहले थोड़ा देर पहले बताया था कि ट्रोपोनिन फर्स्ट जो आपके है मायोकार्डियल जो डैमेज हो रहा है, एमआई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, दिक्कत हो रहा है उसको, तो सबसे पहले यही टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रोपोनिन फर्स्ट एंड सीकेएमबी बोथ आर स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, बट मोस्ट सेंसिटिव जो होता है ट्रोपोनिन 1 होता है, बिकॉज हैज इंक्रीज स्पेसिफिसिटी, कंपेयर किया जाता है विद किसके साथ में? सीकेएमबी के साथ में। ठीक है, so troponin 1 is superior marker for myocardial injury. Next question देखिएगा, in myocardial functions thrombolytic agents such as tissue plus आपका plasminogen activators streptokinase are given to, यानी कि मायोकार्डियल इंफॉक्शंस में थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट जैसे उत्तक, प्लाज्मिनोजेन, एक्टिवेटर्स, स्ट्रेप्टोकिनेज को दिया जाता है तो प्रिवेंट फाइब्रोजेन फ्रॉम आपका एडेरिंग टू प्लेटलेट्स, इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिजॉल्व थ्रोम्बस, या देखिएगा रीएस्टैब्लिशिंग ब्लड फ्लो बाय डिजॉल्विंग थ्रोम्बस, डिक्रीजिंग वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। सी में आपका क्या डियर? यहाँ पे देखिएगा सी में क्या है आपका कि रीस्टैब्लिशिंग ब्लड फ्लो आपका है, और बाय डिसॉल्व किया जाएगा थ्रोम्बस, थ्रोम्बस के द्वारा। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट सच एज टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो होता है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है, या फिर यूरोकाइनेस ईटीसी, डिसॉल्व किया जाता है क्लोट आपका ऑलरेडी फॉर्म, एंड रीएस्टैब्लिश किया जाता है ब्लड फ्लो। यानी कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जैसे कि तीस प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूकारिनेज आदि पहले से ही बने थक्के को घोलते हैं, जो पहले थक्का बना हुआ था, क्लोटिंग फैक्टर जो रहता है, और रक्त प्रवाह को फिर से क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, यानी कि फ्लो करते हैं, रीएस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग a calcium channel blocker to the client diagnosed with a myocardial infarction. Which assessment data would causes the nurse to question administrating this medication? Okay, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स मायोकार्डियल इंफॉक्शन के निदान वाले क्लाइंट को कैल्शियम चैनल ब्लोकर दे रही है ना? कैल्शियम चैनल ब्लोकर मैंने पहले ही देख लिया क्या क्या आएगा उसके अंदर में। कौन से मूल्यांकन डेटा के कारण नर्स इस दवा का प्रशासन पर सवाल उठा सकती हैं? द क्लाइंट एपिकल पल्स, या क्लाइंट कैल्शियम लेवल इज एलिवेटेड, या क्लाइंट इज टेलीमेट्री आपका सो ऑकेजनल पीवीसी, या फिर क्लाइंट इज ब्लड प्रेशर 90/62, कितना लो है ना? राइट आंसर डियर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा, क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 90/62। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, हाइपोटेंशन इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लोकर होता है ड्रग, सो ब्लड प्रेशर मस्ट बी मॉनिटर क्लोजली स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन रीएज्यूमिंग देखिएगा, री आपका resuming activities that required physical exertions, a patient who has had a myocardial infarction, okay, द शुड बी एडवाइज टू टेक नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए मेडिसिन के नाम भी आ गया एंटीजी, जिसको नाइट्रोग्लिसरीन जो जीभ के नीचे देना, जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, तो शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता वाली गतिविधियों को फिर से शुरू करते समय एक मरीज जिसे मायोकार्डियल इंफॉक्शन हुआ है उसे नाइट्रोग्लिसरीन लेने की सलाह दी जानी चाहिए। तो वेन एनी चेस्ट पेन डेवलप, या फिर सून एनी प्रेशर ऑफ डिस्कम्फर्ट इट फेल्ट, या बिफोर एंगेजिंग द एक्टिविटीज नॉट टू इन्वॉल्व एक्सरसाइज, या इफ द पेन डज नॉट गो अवे विथ रेस्ट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, बिफोर एंगेजिंग इन एक्टिविटीज नॉट टू इन्वॉल्व एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट डाइट फॉर या पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड विथ मायोकार्डियल इंफॉक्शन। मायोकार्डियल आपका रोधगलन का निदान किए गए एक रोगी के लिए सबसे उपयुक्त आहार है तो लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल, क्लियर लिक्विड, या नथिंग बाय माउथ, या जनरल एज टॉलरेट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। द मोस्ट एप्रोप्रिएट डाइट फॉर पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड विथ मायोकार्डियल इंफॉक्शन इज लो सैचुरेटेड फैट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल एंड क्लोराइन। ठीक है, कैलोरी। नेक्स्ट देखिएगा, along with persistent crossing chest pain with sign symptoms would make the nurse suspect that the client is experiencing a myocardial infarction। क्वेश्चन में क्या कह रहा दिया कि सीने में लगातार तेज दर्द के साथ
कौन से लक्षण नर्स को संदेह करेंगे कि क्लाइंट मायोकार्डियल फंक्शंस का अनुभव कर रहा है? तो माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन एंड पायरोसिस, या डायफोरेसिस एंड कूल क्लेमियस स्किन, या इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशंस एंड फेलर, या जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड डिपेंडेंट एडिमा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, डायफोरेसिस, यानी बहुत ज्यादा पसीना आएगा डियर पेशेंट को, और कूल एंड क्लेमियस स्किन यानी कि बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा उसकी स्किन। ठीक है, तो ये ऐसे लक्षण पता चलता है। तो कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ MI इज सीवियर पर्सिस्टेंट क्रॉसिंग चेस्ट पेन नॉट रिलीव बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेस्ट, मे बी रेडियस टू नेक, जॉ एंड लेफ्ट शोल्डर आर्म। ये सब चीजें प्रॉब्लम आएगी डियर, गर्दन में प्रॉब्लम आएगी, जॉ में आएगी, लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म में भी आएगी। जैसे जबड़े होते हैं ना, जॉ, जो गर्दन, जबड़े, बाएं कंधे और बाह तक फैल सकता है। ड्यूरिंग MI अपार्ट फ्रॉम सच टाइप ऑफ पेन होगा, पेशेंट में आल्सो फील किया शॉक में जा सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, लैक सिम्टम्स जैसे सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, सोच सकते हैं कितना कम है, 80 है, जो 120 होना चाहिए, वीक पल्स होगा, कूल क्लेमियस स्किन होगा, लेथार्जी होगा, डायफ्रोसिस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग जिसको कहते हैं, ओलिगुरिया होगा जिसमें यूरिन आउटपुट कितना होगा, लेस देन 30 ml होगा, या 400 पर ml से ये आपका 400 ml पर डे होगा। ठीक है, तो ये यूरिन आउटपुट लेस देन की बात कर रहा है, और आपकी इसमें नॉर्मल 400 होती थी लेकिन 30 ml से भी कम होगा। और नेक्स्ट में जुगुलर वेन डिस्टेंशन करेगा, डिपेंडेंट एडिमा अकर इनटू राइट साइडेड हार्ट फेल्योर रहेगा, तो राइट साइड यदि हार्ट फेल्योर रहेगा तो जुगुलर वेन क्या करेगा, दाहिनी ओर दिल की विफलता में जुगुलर नस का फैलाव और आश्रित शोक होता है। Next question, which of the following classes of medication maximizes cardiac performance in clients with heart failure by increasing ventricular contract, आपका contractibility? निम्नलिखित में से कौन सी दवा का वर्क वेंट्रिकुलर सिकुड़न को बढ़ाकर हृदय की विफलता वाले ग्राहकों में कार्डिक प्रदर्शन को अधिकतम करता है पेशेंट में, है ना? बेटा आडर्जेनिक ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या आपका इनोट्रोपिक एजेंट्स। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि एनेट्रोपिक एजेंट्स, एन एजेंट दैट मैक्सिमाइजिंग कार्डिक परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज नॉन एज क्या कहलाता है, एनेट्रोपिक एजेंट लाइक डिगोक्सिन्स। ये डिगोक्सिन्स क्या है डियर, यदि 60 से बिलो हार्ट रेट आ रहा है, पल्स रेट, तो आपको डिगोक्सिन्स को क्या करना, बंद कर देना। ये क्वेश्चन पूछा गया डियर कि कब हम डिगोक्सिन्स को बंद करते हैं, तो 60 से बिलो यदि पल्स रेट आ रहा है तो हम बंद करेंगे। Next question dear, an infant on the ward is receiving digoxin and diuretic therapy. Nurse note that the which of the following choice indicates no toxicity. वार्ड में एक शिशु डिगोक्सिन और मूत्रवर्धक चिकित्सा प्राप्त कर रहा है, तो नर्स जानती है कि निम्न में से कौन सा विकल्प किसी विषाक्तता का संकेत नहीं देता है। तो हार्ट रेट लेस देन इतना होगा डियर 100, नो डिसरेथमिया, या हार्ट रेट 80 to 100, या हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 सोच सकते हैं आप, नो डिसरेथमिया, या वोमेटिंग। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, नो डिसरेथमिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिगोक्सिन दिया जा रहा है, डिगोक्सिन हम कब देंगे, 60 से नीचे तो देंगे, ज्यादा रहेगा तब देंगे ना, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स प्रिफर्स टू एडमिनिस्टर डिगोक्सिन, ओके, टू 3 years ओल्ड चाइल्ड को दे रहा है, सोचिए कितना छोटा बच्चा है, विथ अ डायग्नोसिस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, द नर्स नोट्स दैट द एपिकल रेट इज 110 आ रहा है उसका बीट्स पर मिनट, सोचिए कितना ज्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। एक नर्स कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के निदान के साथ 3 साल के बच्चे को डिगोक्सिन देने के लिए तैयार करती है। नर्स नोट करती है कि एपिकल रेट उसका इतना है। इस खोज के आधार पर कौन सी परिचर्या क्रिया सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में एडमिनिस्टर द डिगोक्सिन, रीचेक द एपिकल रेट इन 15 मिनट्स, या नोटिफाई द फिजिशियन, या होल्ड द मेडिसिन। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना डियर, ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो हम कंफ्यूज करते हैं, जो चीज मुझे नहीं आता उसमें कंफ्यूज करते हैं और तुक्का मार के आंसर दे के आते हैं। तो ये चारों का चारों ऐसा लग रहा है कि मैं ऑप्शन ए वाला भी दे सकता हूँ, बी वाला भी दे सकता हूँ, लेकिन राइट आंसर डियर देखिए उसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम डिगोक्सिन को एडमिनिस्टर करेंगे पहले, क्योंकि हमारा एपिकल पल्स कितना है, बहुत ज्यादा है, और उसके बाद हम धीरे धीरे 15 मिनट में चेक करेंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द मॉर्निंग डोज ऑफ डिगोक्सिन टू अ क्लाइंट विद कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, व्हिच डाटा वुड इंडिकेट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव। नर्स सीएचएफ वाले क्लाइंट को आपका डिगोक्सिन की सुबह की खुराक देने की तैयारी कर रही है, कौन सा डेटा इंगित करेगा कि दवा प्रभावी है? ऑप्शन से में एपिकल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, बी में आपका क्या है, द क्लाइंट then denies having any nausea or anorexia, C में client is blood pressure 120/80 mm of HSV, D में client lungs sound are clear bilaterally, है ना? तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है।
राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा। फ्लैट्स ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm of Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर इट मस्ट बी आपका जीरोड एट द लेवल ऑफ, ओके, क्योंकि शून्य होना चाहिए राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल। केंद्रीय सिरापरक दबाव को मापने के लिए इसे निम्न स्तर पर शून्य होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट आर्टरियम में। कहा होना चाहिए, राइट आर्टरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट विद कंजस्टिव हार्ट फेल्योर इज प्लेस्ड इन हाई फॉलोड पोजिशन, ठीक है ना। पेशेंट को क्या किया, हाई फॉलोड पोजिशन। देखिए डियर, पोजिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और व्हाट इज द रैशनल फॉर प्लेसिंग द पेशेंट इन दिस पोजीशन, ओके। सीएचएफ वाले रोगी को फॉलोअर की उच्च स्थिति में रखा जाता है। रोगी को इस स्थिति में रखने का क्या औचित्य है? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट, या इंक्रीज द कार्डियक आपका आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, या रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट, या रिड्यूस एंकल एडिमा एंड प्रिवेंट डिसएरिथमिया। द राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट। यानी कि हाई फोलर पोजीशन जो होता है, सिटिंग अपराइट इन बेड होता है डियर, बेड पे बैठाते हैं लेकिन अपराइट पोजीशन होता है, में रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज, सो डिक्रीजेस ब्लड लोड ऑन द हार्ट टू पंप, ओके। यानी कि उच्च फॉलोअर की स्थिति जो होता है, निचले छोरों से हृदय में लौटने वाले रक्त की मात्रा को कम कर सकती है, इसलिए पंप करने के लिए हृदय पर रक्त का भार कम करे, क्योंकि रक्त का भार ज्यादा रहेगा तो पंप ही नहीं कर पाएगा, वही चीज यहाँ पे बताया गया। Next question. What is the priority problem in the client diagnosed with congestive heart failure? Congestive heart failure के निदान वाले क्लाइंट में प्राथमिकता वाली समस्या क्या होनी चाहिए? फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, या नॉलेज डेफिसिट। द राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। Next question, a nurse caring for an infant with congenital heart disease in monitoring the infant closely for sign of congestive heart failure. The nurse assesses the infant closely for which early sign of CHF. जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित शिशु की देखभाल करने वाली नर्स कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के संकेतों के लिए शिशु की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। नर्स सीएचएफ के किन शुरुआती लक्षणों के लिए शुरू का बारीकी से आकलन करेगी, है ना। ऑप्शन ए में कफ, टेकीकार्डिया यानी कि इसमें 100 से ज्यादा रहेगा, ब्रेडिकार्डिया जिसको 60 से कम रहेगा पल्स रेट, ठीक है, स्लो एंड स्लो ब्रीदिंग, या पैलर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, टेकीकार्डिया, ओके। क्योंकि अर्ली साइन ऑफ सीएचएफ का टेकीकार्डिया होता है, टेकीपिनिया होता है, वेट गेन होता है, फैटिक होता है, स्कैल्प स्वेटिक होता है, पैलर होगा, कफ होगा, लेट साइन होता है, और स्लो एंड आपका सैलो रेस्पिरेशन नोट एसोसिएटेड विद सीएचएफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैबोरेटरी डाटा कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर? यहाँ पे कौन सा प्रयोगशाला डेटा कंजस्टिव दिल की विफलता के निदान की पुष्टि करता है? चेस्ट एक्सरे, लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, या बेटा टाइप नोट आपका नॉटियूरेटिक पेप्टाइड। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, चेस्ट एक्सरे। Chest X-ray show enlarged heart and pulmonary edema. Although elevated level of B types natriuretic peptide may also aid in the diagnosis. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, देखिएगा। A newer drug given to interfere with the productions of angiotensin 2 in heart failure. दिल की विफलता में angiotensin 2 के उत्पादन में हस्तक्षेप करने के लिए दी जाने वाली नई दवा है। तो आइसोल्डिल, या एक्सो आपका देखिएगा, एनोक्सिमोन, या इसामुलोल, या कैप्टोप्रिल। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, कैप्टोप्रिल, यानी क्लास ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग आपका एंजाइम, सो प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 दैट इज कॉल्ड एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। ड्रग फ्रॉम द क्लास आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्योर, मायोकार्ड इन्फार्क्शन एंड किडनी फेल्योर। एग्जांपल्स आप देखिएगा, आपका इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, या फिर लिसिनोप्रिल, और रेमिप्रिल, ईटीसी, ये सब आएंगे, ओके। एग्जांपल याद रख लीजिएगा नाम। ये थी लास्ट क्वेश्चन डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर। बाय बाय।